आशुतोष पांडे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग 10वीं के दूसरे अध्याय की तरफ पढ़ चुके हैं और दूसरा अध्याय हमारा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति को सिंपली तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी रचना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर सपोज एक डोरेमोन है, क्या है यहाँ पास एक डोरेमोन है, डोरेमोन, ठीक है, और यहाँ पास क्या एक नोबिता है। कौन है? नोबिता। नोबिता क्या करता है? ऐसे डोरेमोन को ऐसी ऊंचाई पर बैठ के देखता रहता है, ठीक है। अरे डोरेमोन तो खड़ा है आसमान पे, छत पे चढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, क्या जाने कि डोरेमोन छत पे चढ़ा हुआ है, वो देख रहा है नोबिता को और डोरेमोन अचानक गिर गया। डोरेमोन तो अचानक गिर गया तो नोबिता क्या किया? नोबिता दौड़ते 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 डोरेमोन के पास गया और यहाँ पर डोरेमोन नोबिता मिल जाते हैं। तो क्या होता है? डोरेमोन की हड्डी पसली सब टूट जाती है, नोबिता दौड़ता है बेचारा लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाता। तो क्या देखने को मिला यहाँ पास? डोरेमोन कितनी ऊंचाई से गिरा, बात ये हो सकती है। अच्छा, नोबिता कितना दूर दौड़ा, ये भी हो सकती है बात, कितना दूर दौड़ा, चलो ये बात होती। और ये देख रहा था, भले डोरेमोन तो चढ़ा हुआ था शिखर पे। तो सारी प्रक्रिया करने के बाद हमारा क्या मिल गया यहाँ पर देखने पर? ये तो देखने पर तो एक ट्रायंगल दिख गया, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। क्या मिल गया हमें? एक समकोण त्रिभुज। दोस्तों ये तो बहुत इंटरेस्टेड बात हो गई, यहाँ तो समकोण त्रिभुज हो गया। और हम ये जानते हैं क्या त्रिकोणमिति में तीन कोणों की मिति, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों की मिति, अर्थात उनके कोणों का मापन करना, भुजाओं की मापन करना, इन सब का मापन करना त्रिकोणमिति होती है। अब चलो ठीक है, तो आप जानते भी हो कि अगर दो किरण, दो रेखाएं जहां मिलती है वहां पास क्या बनती है? कोण बनती है दोस्तों। तो ये दो बन रही, तो यहाँ पास क्या बन गया? कोण मिल गया। चलो ये बन गया तो ये क्या हो गया? हमारा कोण हो गया। और ये जहां मिला वो भी क्या हो गया? कोण बन गया। अब हमें यहाँ पास क्या दिख गया? कोण। लेकिन भाई कोण तो एक जगह भी मान सकते हैं, यहाँ मानने की क्या जरूरत है, यहाँ मानने की क्या जरूरत है? आखिर में ये मान क्यों रहे हो? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपली तरीके से हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं? सपोज मैं एक और चित्र यहाँ पास इसी को बना रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो एक छोटा ही बनाऊंगा लेकिन उसी के जैसे बनाऊंगा। नोबिता डोरेमोन ही गिरते रहेंगे यहाँ पास, बात करेंगे तो क्लियर। एक और सेम मैं बना दिया यहाँ पास। अब क्या कर रहा हूँ? इस कोण को, क्लियर दोस्तों, इस कोण को मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ, ये कोण यहाँ रख रहा हूँ। इधर क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ इस कोण को रख दे रहा हूँ, इस कोण को मैं यहाँ रख दिया। अर्थात एक चित्र, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2, मैं क्या किया? दो चित्र बना दिया। कोई बात नहीं, कोणों की बात थी, कोणों को बात को समझाना है आपको, मैं कोण के बात से समझा रहा हूँ आपको, क्लियर। अब हम ये क्या देखेंगे? यहाँ पास एक कोण यहाँ बना है, एक कोण यहाँ पास बना है। अब देखो हम क्या जानते हैं? ये होता है लंब होता है, क्लियर। ये क्या होता है? कर्ण होता है। लेकिन सॉरी, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। लेकिन किस बेसिस पे हम लोग लंब आधार, ये तो हम सब पे बोल सकते हैं, ये तो लंब है यार, ये लंब दिख रहा है, ये क्या हो रहा है? ये तो आधार दिख रहा है और ये कर्ण दिख रहा है, क्लियर। ऐसे सब लोग जानते हैं और हम पढ़ते भी आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। कैसे गलत है? आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे गलत है। यहाँ पास डिपेंड करता है कोण पे, क्या करता है? कोण पे। कोण जिसके सामने रहेगी वहां से खड़े होकर देखो, उसके सामने वाला भुजा ऑटोमेटिक वो लंब रहेगी दोस्तों। आप देख लीजिए यहाँ पास कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ पास चढ़ के देखो डोरेमोन की जगह पे, तो उसके सामने का लंब ये है, इसके सामने का लंब ये, तो ये कट गया, ये क्या हो गया? ये लंब हो गया। और आप जानते हो लंब ये है, कर्ण तो फिक्स ये रहेगा ही, कर्ण को कोई हटा नहीं सकता यहाँ से। तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक आधार हो जाएगा। ये क्या हो गया? आधार हो गया दोस्तों। अच्छा इधर आगे बताओ, इधर लंब कौन है? तो कोई बात नहीं, यहाँ पास देखो सामने वाली भुजाएं ये है, तो ये ऑटोमेटिक लंब होगी। तो क्या है? ये लंब दिख रहा है, तो ठीक है, ये तो कर्ण रहेगा ही, ये क्या हो गया? आधार हो जाएगा दोस्तों। तो अब हमारा ये दोनों फंक्शन सही है। तो क्या देखने को मिला कि कोण जो है बदल दे रही है लंब कर्ण आधार में, क्लियर। इधर भी कोण जो है बदल दे रही है लंब कर्ण आधार में, क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा इसके अंदर
थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्टेड चीज डालते हैं। तो चलिए, तो अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो चलिए, कुछ जानना और बाकी है, कुछ जानना और जरूरी है, हम लोग इस कंडीशन के पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए, त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। तो चलो, हम लोग आज त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में भी देखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है हमारे पास, हम जानते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है एक कोसेक थीटा। हम लोग ये त्रिकोणमिति अनुपात जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये साथ में थीटा बना हुआ है यहाँ पर। तो थीटा से सिंपल तरीके से आप जानते हो, डोरेमोन नोबिता को देखते देखते नीचे गिरा, हड्डी पर से टूट गया। आप जानते हो उसके बीच में क्या बन रहा था? कोण बन रहा था। तो वही कोण है बीच का थीटा। तो नॉर्मली मैं बना दूं फिर से, मैं एक लेता हूँ फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ और बोलता हूँ यहाँ पास 90 का कोण बनता है और ये एक थीटा मान लेता हूँ। तो जब मैं इसको थीटा मानूंगा तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा? ये सामने वाला सीधा सीधा बेसिस मतलब लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। इतना तो नॉर्मल है दोस्तों। अब इसका वैल्यू क्या क्या होगा, इसकी वैल्यू की तरफ हम लोग चलेंगे थोड़ा सा। आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, क्या? लाल बटा कक्का। क्या एक और आता है क्या? जस्ट इसका अपोजिट, एक कक्का बटा लाल, एक कक्का बटा लाल। अर्थात दोस्तों क्या देखने को मिला यहाँ पर? यहाँ देखने को मिला कि ये तो अलग हो रहा है, ये भी एक अलग हो रहा है, ये भी एक अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, और ये अलग हो रहा है। सब अलग अलग यहाँ पास दिख रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ, सबको एक डिवाइड कर दे रहा हूँ। डिवाइड करने पे मुझे क्या मिला? लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। सिंपली तरीके से मैं सब में अप्लाई कर देता हूँ। कैसे? ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, और ये क्या हो जाएगा? कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको हम लोग मान सकते हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको L बटा के, ये हो जाएगा L बटा के, यहाँ हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये हो जाएगा दोस्तों लंब बटा आधार, और यहाँ हो जाएगा आधार बटा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस तरीके से हम लोग यहाँ पास पूरी तरीके से क्लियर इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका क्या काम है यहाँ पर। दोस्तों मैं बता दूं, जो आप ये लंब आधार की बातें कर रहे हो, ये यहाँ पास है, कर्ण यहाँ है, लंब यहाँ है, आधार यहाँ है। और जो थीटा की बातें कर रहे हो, थीटा ये है। अगर कोई साइन थीटा का बात कर रहा है तो हम साइन थीटा को सीधा बोल सकते हैं कि इस कोण के साथ लंब और कर्ण को अगर हम मैच करा दें इस कोण के साथ, अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की गणना कर रहे हैं, तो हमें साइन की जरूरत होगी। सीधे सीधा हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, और कॉस थीटा क्या बोल सकते हैं? अगर हम इस कोण के साथ आधार और कर्ण की बात करें, मतलब इस कोण के साथ आधार और कर्ण, आधार क्या है? आधार और कर्ण, इस कोण के साथ, तो हमें कॉस थीटा की बात ही करनी पड़ेगी। और टैन के लिए लंब और आधार, मतलब हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर? थीटा के साथ साथ रेखाओं की बहुत सारी वैल्यू हो रही है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर। अर्थात हम अब इससे क्या कर सकते हैं? इससे हम एक चीज और देख सकते हैं कि नोबिता आसमान से नीचे की तरफ गिर रहा है, कितना दूर जा रहा है, हम इस सब वैल्यू को यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं आराम से। ओके दोस्तों, चलो आगे कुछ बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सारे निचोड़ों को हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे कि आखिर में जो मैंने उदाहरण स्वरूप समझाया आप लोग को, उसका क्या मतलब है, कैसे क्वेश्चन से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। तो ठीक है, तो इसमें दिया है एबीसी एक त्रिभुज है, बी एक समकोण है। तो आप जानते हो बी को समकोण रखना है, तो कोई बात नहीं, एक ऐसा बनाइए, यहाँ पास कोई भी कोण बना दीजिए, बी समकोण होनी चाहिए। बी मतलब 90 अंश की कोण बननी चाहिए बी पर। तो हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है, तो कोई बात नहीं, ए इसको मानो या फिर ए इसको मानो। मैं क्या करता हूँ, ए इसको मानता हूँ, बी इसको सी इसको मान लेता हूँ, ए बी सी, और हमारा क्या हो गया? एक त्रिभुज है एबीसी, मिल गया। बी समकोण है, बी समकोण बन गया। चलो ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं क्या कह दिया है। ए बी बराबर कितनी है? 24। तो हमारा ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर।
अच्छा, फिर हमारा क्या दिया है, BC बराबर, अर्थात BC 7 सेंटीमीटर। AC कितना दिया है, AC कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। ओ कोई बात नहीं, कोण दिया है जो हमारा, क्या बोला है यहाँ पास, क्या ज्ञात करने के लिए, अब बात ज्ञात करने के लिए है, बात हमें साइन A ज्ञात करना है, कॉस A ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, ये कोण क्या दिया हम लोग ये देखेंगे, कोण A दिया है, मतलब इस कोण की बात कर रही है, कोण A की बात कर रही है, A पर कोण की बात कर रही है। कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पास खड़ा होकर देखेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर क्या देखेंगे, इसके सामने जाएंगे, तो ये जो होगा कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लंब। ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है, जब ये लंब हुआ तो सिंपली बात, ये क्या हो गया, आधार हुआ, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हुआ। तो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या होती है हम जानते हैं, साइन ए लाल बटा कक्का से हम लोग इससे दिखाए थे, लाल बटा कक्का, फिर एक कक्का बटा लाल, क्लियर। तो ये हमारा साइन था, ये क्या था, हमारा साइन था, मतलब L बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। तो हमारा लंब कितना है दोस्तों, हमारा लंब 7 है, हम यहाँ 7 लिख दिए। कर्ण कितना है, और कर्ण हम जानते हैं हमारा 25 है, तो मैं 25 लिख दिया, हमारा वैल्यू आ गया। अगर यहाँ पर क्या पूछ लिया, cos A ज्ञात करें, तो cos A के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, cos A को आप जानते हो, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार आप जानते हो 24 है, तो 24 हो गया, और कर्ण कितना है, कर्ण 25 है, तो 25। चलिए, यहाँ तक की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन समस्या अब होगी, कब, लेकिन अब क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करो, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना। अभी तो A पर था, लेकिन अगर C पर बोल दे तो, अर्थात इसी को मैं अगर ऐसे बना दूं, मान वही रहेगा, मान ये 24 दिया है, मैं 24 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या 7 है, मैं 7 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पास 25 है, 25 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन आधार कर्ण में थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है, कैसे, यहाँ देखिए क्या बोला है कि कोण जो है C पर बननी चाहिए, अर्थात हम लोग क्या बोलते थे, ये A था, ये B था, ये C था, कोण क्या हो गया, यहाँ बननी चाहिए, कोण C। तब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि इसके सामने का ये क्या हो गया, लंब हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। अब बोलेंगे सर ये कैसे संभव है, होता है। अब ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज ऐसे बन चुका है, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज ऐसे, ये लंब हो चुका है दोस्तों, तो हमें वो देखना नहीं है, ये इमेजिनेशन है, जस्ट आप इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो लंब, और लंब आप जानते हो ऐसे सीधा खड़ा होता है, और ये सीधा खड़ा हुआ है, अर्थात ये सीधा खड़ा हुआ है, ऐसे बन गया, इसलिए थोड़ा सा कोण में अंतर आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, अब हमारा कोण क्या हो गया, ये हमारा लंब, ये हो गया आधार। अब साइन C का मान क्या होगा, साइन C बराबर क्या होता है, साइन बराबर हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब क्या हो गया हमारा, अब लंब हो गया 24, लंब कितना हो गया 24, तो हमारा कर्ण क्या है, कर्ण 25 है, 25 हो गया। अब देखिए cos C कितना दिया है, cos C हम जानते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है हमारा, आधार हमारा है 7, और कर्ण कितना है 25। इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन दे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात सकते हैं। जैसे अगर साइन कॉस की रही, अगर यहाँ पास अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे साइन कॉस के बाद tan A पूछ दे, tan C पूछ दे, tan के बाद cot A पूछ दे, cot C पूछ दे, sec A पूछ दे, sec C पूछ दे, या फिर अगर आपसे cosec A पूछ दे या फिर cosec C पूछ दे, तो भी आप निकाल लोगे इसी मेथड से यूज करके। tan बराबर क्या होता है आप जानते हो, लंब बटा आधार, लंब क्या है इसके अंदर पता कर लोगे,
कोड किसके बारे में कह रहे हैं, ए के बारे में किया है तो ए मतलब यहाँ पास ये सामने का लंब ये। सिंपली तरीके से आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। तो नॉर्मली तरीके से पूरे उदाहरण का मैटर जो है यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। और हो सके तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमें मैसेज कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।